सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अहमदाबाद व्लॉग सीरीज़ के 18वें वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं दरगाह शाह आलम सरकार यानी हज़रत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में। शाह आलम का मतलब होता है सारी दुनिया का बादशाह। हज़रत शाह आलम सरकार को शहनशाह गुजरात और शहनशाह विलायत भी कहा जाता है। उनके बारे में अभी और भी जानकारी दूंगा, मगर पहले आपको लेकर चलता हूँ हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन मकबूल आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये मज़ार हज़रत शाह आलम सरकार के मज़ार से पहले राइट साइड में आपको मिलेगा जब आप जाएंगे तो, और वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान भी आप देख सकते हैं। अंदर फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकता। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ मौजूद एक शानदार मस्जिद और कुछ ख़ास बातें भी बताऊँगा। ये है वो मस्जिद, इसको मस्जिद शाह आलम भी कहते हैं और भी दूसरे नाम है इस मस्जिद के। बड़ी तारीख़ी मस्जिद है। इसके बारे में एक ख़ास बात ये मशहूर है कि यहाँ पर 2 चारपाइयाँ या 2 तख्त मौजूद हैं, जिनको मस्जिद के अंदर राइट साइड में ऊपर की तरफ लटकाया गया है। अभी आपको दिखाऊंगा वो तख्त, वो चारपाइयाँ, और बताऊंगा उन तख्तों, उन चारपाइयों से जुड़ा एक वाक़या, एक ऐसी बात जो मुझे वहाँ कई लोगों ने बताई। और वो बात यह है कि हज़रत शाह आलम सरकार बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे इस मस्जिद में बैठकर। एक बार वो बीमार हुए और 8 दिनों तक बीमार रहे, बच्चों को पढ़ाने के लिए मस्जिद में नहीं आ सके। लेकिन जब वो 8 दिनों के बाद मस्जिद में आए और बच्चों को पढ़ाने लगे तो बच्चों ने कहा कि हज़रत ये तो आपने पढ़ा दिया है। हज़रत को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उनको अच्छी तरह से याद था कि उन्होंने कहाँ तक पढ़ाया है, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि आपने इससे आगे भी पढ़ा दिया है। बाद में मालूम हुआ कि जब वो बीमार थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाकर और उनकी शक्ल इख्तियार करके उनकी चारपाई या उनके तख्त पर बैठकर बच्चों को 8 दिनों तक पढ़ाते रहे। जब हज़रत को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उसी दिन ये ऐलान किया कि अब इस चारपाई या इस तख्त पर मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने दूसरी चारपाई या दूसरा तख्त मंगाया और उस पर बैठकर पढ़ाने लगे। तो जिस तख्त पर वो पहले बैठते थे और जिस पर बाद में बैठने लगे, उन दोनों तख्तों को बाद में यहाँ लटका दिया गया, इस तरह से महफूज करके। लोग आते हैं और इन तख्तों को छूते हैं और चूमते हैं और इसके नीचे नमाज पढ़ते हैं और ये मानते हैं कि उनको ऐसा करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। सवाब का मतलब होता है पुण्य। इस मस्जिद की अज़मत जानने और यहाँ की खूबसूरती को निहारने के बाद हम बाहर निकले और जाने लगे दरगाह शाह आलम सरकार यानी कि मेन दरगाह में। तो लेफ़्ट साइड में हमने देखा कि एक कंप्यूटर सेंटर भी वहाँ चल रहा है। इस सेंटर में कंप्यूटर से जुड़ी तरह तरह की तालीमात दी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे देखते रहिए और अब मैं आपको बताता हूँ हज़रत शाह आलम सरकार के बारे में कुछ और बातें। हज़रत शाह आलम सरकार की पैदाइश सन 1415 ईस्वी में गुजरात के पाटन शहर में हुई थी। उनकी वालिदा साहिबा का नाम था बीबी आमिना और वालिद साहब का नाम था सैयद बुरहानुद्दीन, जो कि कुतुब आलम कहलाते थे और अल्लाह के नेक बंदों में से थे। हज़रत शाह आलम सरकार का इंतकाल सन 1475 ईस्वी में हुआ। ये है उनकी दरगाह, जो बहुत ही शानदार नज़र आती है बाहर से भी और अंदर से भी। दरगाह से बाहर एक ख़ास जगह पर कुछ लोग दिया जलाते हैं यानी चराग जलाते हैं। हज़रत शाह आलम सरकार का मकबरा उनके इंतकाल के तकरीबन 60 साल बाद बनवाया गया था और इसे गुजरात के 9वें सुल्तान बहादुर शाह के दौर में एक दरबारी अमीर ताज खान नरपाली ने बनवाया था। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो एक आलिम, हाफिज़ कुरान, मुअल्लिम और मुदर्रिस भी थे। ज़ाहिर है आपने अभी जो क़िस्सा सुना जिसमें आपने जाना कि वो बच्चों को पढ़ाते भी थे, तो आप समझ ही गए कि वो मुदर्रिस भी थे। उन्होंने फ़ारसी की तालीम भी हासिल की थी और कई किताबें भी लिखी हैं।
دوستو میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا ہے وہ وہاں لگے ہوئے کتبوں اور بورڈز وغیرہ کو پڑھ کر ہی بتایا ہے۔ تو آج کی ملاقات بس یہیں تک۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اس سیریز کے دوسرے ویڈیوز بھی دیکھیے اور اس سیریز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ میں ہوں معین شمسی، چینل ہے میں ہندی میں اردو۔ سلام ہندوستان۔